राजस्थान विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 33 नाम है और जयपुर की मालवीय नगर सीट से कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। अर्चना जी, आपको टिकट मिल गया, क्या लगता है समय सही था या आपको लगता है और जल्दी होता? देखिए, टिकट मिला ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने मेरी मेहनत पर विश्वास किया है। और जो पिछला चुनाव था, चंद मतों से मैं हारी थी, लेकिन इस बार हमने भरपूर मेहनत की, पार्टी का पूरा सहयोग मिला, सरकार का पूरा सहयोग मिला, चहुमुखी विकास हमने मालवीय नगर का करवाया, उसी की परिणति की आज टिकट हमको मिला। समय पर ही मैं मानती हूँ, क्योंकि अभी लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है और हम तो निरंतर 4.5 वर्षों से काम ही कर रहे थे। कोविड काल आने के बावजूद भी पूरी जनता के बीच में रहे, तो मैं समझती हूँ सुखद परिणति इस बार होगी। जनता मेरे साथ तैयार है, क्योंकि विकास पर मोहर लगाने वाली है। प्रत्याशी भी वही है, कालीचरण सर्राफ बीजेपी के, और पिछली बार आप उनसे कुछ मतों से हारे थे, तो पार्टी ने आप पर जो भरोसा किया है एक बार फिर, क्योंकि आपके विरोधी ये बार बार बात उठा रहे थे कि आप 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, तो अब आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए। देखिए, सबको टिकट मांगने का अधिकार है पार्टी में। जो वो बात कह रहे थे, पार्टी ने उनको भी सुना, मेरी मेहनत को भी देखा और पार्टी ने जो निर्णय लेना था उसको लिया भी। तो पार्टी का निर्णय सबको शिरोधार्य करना चाहिए। और जिन्होंने भी, देखिए, इसको विरोध नहीं मानती हूँ मैं, हर व्यक्ति को अधिकार होता है। मैं सबके पास जाऊंगी, सब मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनसे बात करूंगी कि हम लोगों के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, वो सहयोग देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे। क्या मुद्दा लगता है आपको सबसे अहम मालवीय नगर में, जिसे लेकर आप चुनाव में जा रही हैं? देखिए, मालवीय नगर जो प्रत्याशी इस बार वापस आए हैं, उनकी भ्रष्टाचार से त्रस्त रहा है। मंत्री रहने के बावजूद कोई विकास उन्होंने किया नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम विपक्ष में भी रहे, उसके बावजूद जनता का काम किया, उनकी त्रासदी को देखा, किस प्रकार से वो सीवर की समस्या से जूझ रहे थे, सड़कें नहीं थी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, तब उनके लिए सरकार के माध्यम से काम करवाया, तो उनका विश्वास हम पर बढ़ा। और मालवीय नगर ने पहली बार देखा है विकास भी कोई चीज़ होती है, अन्यथा तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भावनाओं के उद्वेलन के नाम पर ही यहाँ मुख्यतः वोट पड़ा। और इस बार मुझे लगता है कि समग्र समाज का समर्थन मुझे मिले। सरकार की जो योजना है, आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद होगी चुनाव मैदान में? देखिए, जो राजस्थान सरकार की योजना बेहतरीन है और वैश्विक पटल तक पे सराहा जा रहा है। चाहे गिग इकोनॉमी की बात कर लें, उसके लिए जिस प्रकार से एक सेफ्टी नेट बनाया गया, वो कह सकते हैं संवेदनशीलता का परिचायक है। और इससे तर भी आप देखें तो जो योजनाएं बनी है, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, फूड स्कीम है हमारी, और भी बहुत सारी योजनाएं जो आम आदमी को टारगेट करती है। महंगाई रात कैंप लगा करके जनता को महंगाई की विभीषिका से मुक्ति दिलवाई गई, उसमें संपूर्ण सहभागिता हमारे कार्यकर्ताओं की रही और इंटरेक्शन पर्सनल रहा। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने विश्व पटल पर कुछ ऐसी योजनाओं को लाकर रख दिया जिसको कि वैश्विक संस्थाएं मानती हैं कि हर राज्य में और हर देश में होनी चाहिए। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? और दूसरा, 2 बार चुनाव हारने के बाद एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, तो आपको लगता है कि वो दबाव भी है आप पर? देखिए, दबाव तो हर चुनाव में होता है, क्योंकि चुनाव को आजकल जंग मान लिया गया है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मालवीय नगर की जनता पर विश्वास है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जनता के विश्वास, उनके समर्थन, उनके प्रेम और उनके समर्पण के आधार पर चुनाव के मैदान में जाऊँ। बहुत शुक्रिया। तो अर्चना शर्मा जयपुर की मालवीय नगर सीट से प्रत्याशी घोषित हुई हैं और उनका मानना है कि राजस्थान सरकार की योजनाएं और जनता का प्यार उन्हें इस बार चुनाव में जीत दिलाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर।